की अगर 69 करोड़ आबादी की हम बात करें, वो महिलाओं की है। अब वो आधी आबादी सिर्फ वोट के लिए बाहर नहीं निकलेगी, बल्कि अब पॉलिसी मेकिंग में एक दमदार भूमिका निभाएगी। और ये भी मुझे लगता है कि मोदी सरकार में ही संभव हो पाया। मोदी सरकार ही इसको ला पाई। मैं आपको सही बताता हूँ। हाँ। कल जो मैं राज्यसभा में जो चर्चा हो रही थी, मैंने बड़ी केयरफुली उसको सुना और उसको एनालाइज किया। देखिए, वो अंग्रेजी में कहा जाता है दिस इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। 9 साल विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट के बाद जब मोदी जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया, वो उससे ऐसी केमिस्ट्री बनी कि जो इसका विरोध करना भी चाहते हैं उनको भी शर्म आ रही है आगे आने। तो फिर ये वही कहते हैं, ओ दिस इज टू लिटिल टू लेट, जैसे वो रेरा के बारे में बोला के नाम पर बस उन्होंने कहा है कि जनगणना और डिलिमिटेशन जो है इसको बाध्यता क्यों रखा, ये नहीं रखना था। डिलिमिटेशन तो संविधान में लिखा, वो तो प्रोसेस में है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2026 से पहले हो नहीं सकती डिलिमिटेशन है। उसके बाद डिलिमिटेशन पहली तीसरी बार ये डिलिमिटेशन की फ्रीज आई है। तो इसलिए ये अगर उनको थोड़ी समझ आ जाती बात, तो मुझे लगता है ये जो उन्होंने बयान दिया है कुछ थोड़ा पॉलिटिकली इमेच्योर और विदाउट नोइंग के क्या है, ऐसी बातें कही है उन्होंने। अच्छा, उनका भी एक और बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये बिल पछतावा होने वाला है। 2010 में हमने ओबीसी को कोटा नहीं दिया और हमें उस पर खेद भी है, लेकिन जब हम आएंगे तो इसे लेकर के आएंगे। तो हम तो उसका स्वागत करते हैं। मुझे याद नहीं, शायद माननीय गृह मंत्री जी ने ये बात लोकसभा में कही और नड्डा जी ने भी किया, भाई जब आप सत्ता में आओगे तो इसमें ओबीसी के जो और जोड़ना चाहे लाएं, पर इसमें नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण के फ्रेमवर्क में लाएं। अब तो हम उसका कब कह रहे हैं, हमने थोड़ा उसका विरोध किया है। हम अपने आप हो सकता है कि आने वाले इस समय संविधान में ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन की प्रोविजन है नहीं। इस समय जनरल कैटेगरी है और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है। शेड्यूल कास्ट कौन है? जो शेड्यूल में जो कास्ट इन्यूमरेटेड है, और ट्राइब सिमिलरली। ओबीसी का जिक्र नहीं है उसमें, समझे ना। लाना चाहे बड़ी खुशी से लाएं, पर उस वो क्या कहते हैं, उसको लाने के लिए ये भी रोक दिया जाए क्या? विपक्ष में जो लोग सवाल वो ओबीसी खुद भी नहीं लेके आए थे, जब वो लेकर आए थे बिल, तो आप ही कह रही हो और मैं आपकी बात से सहमत हूँ बिल्कुल। तो सर, मुझे लगता है कि जिस तरीके से महिला आरक्षण के लिए एक लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, 27 सालों का इंतजार अब खत्म हुआ है, लेकिन इस मौके पर आके जब हर कोई चाहता है, जो भी सदन में महिलाएं हैं वो खुद भी खुश हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल खुश नहीं है वो, खुश तो ये खुशी का शब्द तो है बहुत माइल्ड है। हाँ। मैं तो उनके साथ बैठा था कल, उनसे किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सेशन शुरू होने से पहले बहुत स्पेकुलेशन हो रही थी कि ये स्पेशल सेशन क्यों बुलाया जा रहा है, इसमें क्या कुछ और विषय आने वाले। जब उनको पता लगा थे होना, और सिर्फ नॉट दैट कि ये सब्जेक्ट ला रहे हैं, बिल ला रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन कि इस सेशन में इसको पास किया जाएगा। और कुछ दल ऐसे, कांग्रेस स्पेशली मैं कहूँगी, आप जानते भी होंगे, जिन्होंने कहा है कि हमारा बिल है जिसको लाया गया है। क्योंकि वो कहते हैं ना अंग्रेजी में सक्सेस हैज मेनी फादर्स। जब लग रहा है नहीं वो तो नहीं। देखिए, उससे पहले मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। ये तो हम इतने सालों से कहते आ रहे हैं। आपको पता है, इस सेशन के पहले सोनिया जी ने शायद एक पत्र लिखा था माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसमें उन्होंने 6 इश्यूज उठाए थे। ये तो था नहीं उसमें, समझे ना। और ये तो आपके लिए एक और क्रेडिट है कि आप उनका अधूरा सपना पूरा कर रहे हैं। नहीं, हमने तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने का जो भाषण था, या गृह मंत्री जी का था, हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका था, किसी ने ये नहीं कहा कि आप नहीं लाए। उन्होंने उसका स्वागत किया। ये जी देवेगौड़ा जी की सरकार हो, उसके बाद वाजपेयी जी की हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसने भी जब भी 4 बार शायद आया ऑलरेडी।